बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। सलवात। हज़रात गिरामी क़दर, चूँकि इन मजालिस का मौजू मुअय्यन है और ये अशरे मजालिस जो वाक़ है वो कुछ मरहूमीन के नाम है और ईसाले सवाब की मजलिसें हो रही हैं। मैं शायद इन मजालिस में जब से शिरकत कर रहा हूँ तब से अब तक मैंने सन 2019 में अपना मौजू बदला था और मुझे याद है कि इससे पहले जब मैं आया था इसी मजलिस में तो मैंने माँ बाप के उन्वान से मजलिस पढ़ी थी। उससे पहले और उसके बाद जितनी भी मजालिस मेरी इस अशरे से रही हैं उनमें ज़्यादातर मौजू मौत ही रहा है। बहरहाल ये हिम्मत तो नहीं की जा सकती कि मज़ीद उसको कहीं तक पहुंचाया जा सके, लेकिन चूँकि अक्सर व बेशतर मैं ये सोचता हूँ कि जिस कदर आदमी सोचना शुरू कर देता है जिस मौजू पर, उस पर अताए अहले बैत के दरवाज़े खुलने लगते हैं और मफ़ाहीम की दुनिया आबाद होने लगती है। आदमी असल में मिंबर पर अपने अक्लो फ़िक्र और सलाहियत की बुनियाद पर नहीं है, अहले बैत की विलायत की बुनियाद पर है। अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर है। किसी की क़ुव्वत इस्तेदाद इस लायक नहीं हो सकती कि वो अहले बैत के फ़ज़ाइल की हद बयान करे। इसका मतलब ये कि मौलवियों के सारे कारनामे लियाक़त इल्मी का इजहार हैं, फ़ज़ाइल अलवी की हद नहीं बयान हो रही। हर मौलवी जो मिंबर पे आ रहा है वो अपनी मालूमात की हद बता रहा है। अहले बैत के फ़ज़ाइल की हद बताना, इसका मतलब ये कि जिसे तारीख़ याद है वो तारीख़ पढ़े, जिसे कुरान याद है वो कुरान पढ़े, जिसे साइंस याद है वो साइंस याद करे। तुम अपनी हैसियत बताओ। अहले बैत की हदें नापना ये मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये कि एतराज़ात के तीर भी गलत है कि मौलवी साहब क्या पढ़ गए, जो उन्हें याद था वही पढ़ा। इसमें क्या पढ़ गए। तो बहुत दिन से मैं और आप दोनों मौत के सिलसिले से न जाने कितने बयानात इस मोबाइल की दुनिया में क़ैद हैं और इस सज़ा खाने से मुताल्लिक़ जितनी भी मजालिस हुई हैं उनमें अक्सर व बेशतर मौत पे बहस हुई है। लेकिन आज मैं अगर आपका ताउन रहा
तो एक ऐसी मौजू की तरफ जाऊंगा जिसमें कठिनाइयाँ मेरे लिए हैं, दुश्वारियाँ हैं, लेकिन जब अच्छा खासा मजमा आमादा हो मजलिस सुनने के लिए और इसाले सवाब ही में बैठा हो, तब मैं अपने मजमे को एक यकीन भी दिलाना चाहता हूँ। वो क्या है? वो ये कि खुदावंद आलम तुम्हें सलामत रखे। तुमने ईसाले सवाब के ज़रिए हमदर्दी को सलामत रखा है। अगर ईसाले सवाब की मजलिसें ख़त्म हो गईं, अगर ईसाले सवाब की मजलिसें ख़त्म हो गईं तो ऐलान हो जाएगा कि इस कौम से हमदर्दी उठ गई। इसका मतलब ये कि ईसाले सवाब की मजलिसों में आने का एक फ़ायदा ये भी है कि इस कौम तशय्यो में जब जब ईसाले सवाब की मजलिस होती है, ऐलान होता है कि इस कौम में हमदर्दी ज़िंदा है। अब जो लफ्ज़ आ रहा है वो रायगा नहीं जाना चाहिए। हमदर्दी ज़िंदा है। हमदर्दी के ज़िंदा होने का मतलब समझते हैं? अगर हमदर्दी ज़िंदा है तो इसका मतलब जुल्म आने ही नहीं पाया है। ईसाले सवाब में किसी के घर ताज़ियत व तसल्लियत में जाना, किसी शख्स के गम में शरीक होना, ये हर कौम का खासा नहीं है। यही वजह है कि जिन कौमों ने ईसाले सवाब छोड़ दिया है उनमें आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद बढ़ता जा रहा है क्या मतलब? अरे जब हमदर्दी ही नहीं रहेगी, जब आप एक दूसरे को तसल्ली ही नहीं देने जाएंगे, जब किसी के गम को गम ही नहीं मानेंगे तो नतीजे में आप जालिम कहलाएंगे। और जैसे जैसे जुल्म बढ़ेगा आतंकवाद में इजाफा होगा। कौमों ने फातिहा छोड़ के बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। कौमों ने फातिहा छोड़ के, मुर्दे तो सही, जिंदा भी परेशानी में आ गए। लेकिन शिया कौम में ईसाले सवाब जिंदा है, ताज़ियत में मजमा है, अज़ादारी में मजमा है, पुरसे में मजमा है। क्यों? मैं अपने बच्चे को ये बता दूं कि इसे ज़िंदा रखना, इसे सलामत रखना, इसलिए कि जिन कौमों में ये ख़त्म हो गया है उन्हें नुकसान हो रहा है। तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रहा हूं कि कोई तो है जिसने तुम्हें जालिम बनने से रोक लिया है। कोई तो है जिसने इस कौम को जालिम बनने से रोक लिया है। कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है, ये काम कोई जालिम नहीं करेगा कि किसी को जालिम बनने से रोक ले। ये काम कोई मजलूम ही करेगा। ये काम कोई मजलूम ही करेगा कि आपको जालिम बनने से रोक ले। का मौलाना अब भी बात समझ में आ रही है, लेकिन करीब तरीन है कि आप बताइए। मैं तो तुमसे भी कहता हूं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है जो शब्बीर व सफदर के इमाम बारगाह में इस कदर मजमा आ जाए और ईसाले सवाब में तुम पर भी पहले मेहनत हो चुकी है। तुम भी किसी सरमाया माजी की बुनियाद पर आए हो। बोलो या मत बोलो, मुझे इससे बहस नहीं है, लेकिन मैं तर्जुमा करके जाऊंगा। तुम भी माजी में किसी की कुव्वत और इस्तेदाद की बुनियाद पर यहां आए हो। अगर तुम पहले मजलिसे हुसैन में ना आए होते तो आज किसी की ताज़ियत में क्या आते? जुमला सुनो और मजलिस को मजलिस बनाओ। जो अपने इमाम को न रोया वो किसी के आवाम को क्या रोएगा? इसका सही मतलब यह है कि कल की आज़ादारी तुम्हें इस बात पर मामूर करती है कि तुम किसी अवाम उन्नास के घर में गम होने पर जाओ, ताज़ियत दो, तसल्लियत दो उसे। इसका मतलब आज़ादारी से जो सबक हमें मिला
वो हमें ईसाले सवाब तक लाया। अब ये बात मैं न कहूँ तो बनारस के अंदर बेकार हो जाएगी। ईसाले सवाब का दूसरा फ़ायदा यह है कि इस कौम को बेबहरा होने से बचा लिया ईसाले सवाब ने। क्या मतलब? मतलब यह है कि जो कौमें गुनाह करना जानती हैं वो सैटरडे ही को तलाश करती हैं कि संडे को कौन से होटल में गुनाह करेंगे। सैटरडे ही को सैटरडे ही को सैटरडे को ये तय करते हैं कि संडे को किस होटल में गुनाह करेंगे। वाहरे हुसैन, एक दिन मिला था वीक में छुट्टी का, तूने उसे भी वक्फे हसनात कर दिया। जुमला है मेरा, उसे भी वक्फे हसनात कर दिया। और एक नौजवान ईसाले सवाब के नाम पर ही सही, जुमला रायगा नहीं जाना चाहिए, ईसाले सवाब के नाम पर ही सही अगर वो ईसाले सवाब की किसी मजलिस में जाकर बैठ गया तो एक ऐसा मासूम घंटा उसकी जिंदगी में शामिल हुआ जिस पे मुनकिर नकीर भी हाथ ना लगा सका। और ये जुमला ही रायगा चला गया। क्या कहा मैंने? मासूम घंटा। मासूम जानते हो किसे कहते हैं? मासूम नाम है उस जात का जिससे कोई गुनाह ना हो। आपको मासूम घंटा मिला, इसका मतलब जिंदगी में मजलिस हुसैन में बैठकर ये तोहफा आपको इसाले सवाब के तौर पर मिलता है कि जितनी देर आप बैठे रहते हैं कोई गुनाह नहीं करते आप। बल्कि मैंने लफ्ज गलत कहा, गुनाह कर ही नहीं सकते आप। मजलिस हुसैन बताती है कि इतने लोगों से इख्तियारे गुनाह छीन लेने का नाम मजलिस है। ये क्या जुमला था जो आएगा? इतने लोगों से इख्तियारे गुनाह छीन लेने का नाम मजलिस है। किसी में हिम्मत जो चुगली करके दिखलाए? है किसी में हिम्मत जो झूठ बोल के दिखलाए? अगर इस जगह झूठ बोला तो हुसैन एक ही जुमला कहेगा, ये तेरा दौलत खाना नहीं है, हुसैन का आज़ा खाना है। इख्तियार गुनाह छीन लेते हैं हुसैन। वो शातिर जो सड़कों पे गुनाहों की बारिश कर रहा था, वो मजलिस हुसैन में कैद होकर बैठा है और कहीं से गुनाह के आसार पैदा नहीं हो पा रहे हैं। वाहरे हुसैन, अगर बज़्म इम्कानी हो तो ऐसी हो। मैं तो ये कहता हूं जितने मुबल्लिगीन हैं एक मजलिस के सामने आके खड़े हो जाएं तो तबलीग दीन के गुलाम बन के रह जाएंगे। अब सुनिएगा, ये इसाले सवाब की मजलिस नहीं है, इंसानियत को इमाम हुसैन का एक आज़ाद पैगाम है कि मजबूर तबलीग से कहो, घरों पे जाके तबलीग करना और है, एक घर पे सबको बुलाकर दीन पहुंचाना और है। अजीजों, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसाले सवाब की मजलिस है और हो रही है, हम उसमें घंटों घंटों बैठे हैं। शुएब साहब पढ़ रहे हैं, हैदर साहब पढ़ रहे हैं, सरोज साहब पढ़ रहे हैं। जितनी देर बैठे हैं एक नेमत आपके करीब से गुजर रही है और उस नेमत का नाम है गुनाहों का न करना। और ये किसी दौलत की बुनियाद पे नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मजलिस की बुनियाद पे हो रहा है। सोचिए थोड़ी सी देर के लिए, अगर एक मजलिस इतने लोगों को बनारस में गुनाहों से रोके हुए है
तो इस वक्त कायनात में कितनी मजलिसें हैं जिसने कितने लोगों को गुनाहों से रोक लिया, कितने लोगों को गुनाहों से रोक रखा है। क्या कोई था है इसाले सवाब के इस फजाइल की और इसाले सवाब के इस सवाब की? चलिए मैं उस आयत की तरफ जा रहा हूं जिस पे आज मैं कवी उम्मीद रखता हूं कि एक तालिबे इल्म को उसके फिक्र व फन पर आप सिर्फ स्वाद का लफ्ज़ रखेंगे, बहुत मुश्किल काम है, मैं बढ़ता चला जाऊंगा, आप उसका इसाले सवाब में साथ देते चले जाइए। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। है यहूदियों, अगर तुम ये समझ बैठे हो कि तुम ही वली हो तो मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। आयत में मौजूआत बहुत हैं, बहस मौत से भी हो सकती है, मगर मेरा मौजू इस वक्त मौत नहीं है, तमन्नाए मौत है। अगर मेरी मजलिस सलामत है, सामईन आमादा हैं, तो बस एक ही लफ्ज़ कहूँगा कि मौत इसकी तफसील और है, तमन्नाए मौत इसकी तफसील और है, बड़ा फ़र्क हो जाएगा। मगर आयत बड़ी अजीब व गरीब है। औलिया लिल्लाहि मिन दुनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। मौत से पहले लफ्ज़ वली है, मौत के बाद लफ्ज़ सादिक है। तवज्जो दीजिएगा, जो तमन्नाए मौत करेगा वो वही करेगा जो वली होगा। हाँ, मुतवज्जे रहिएगा। और जो भी तमन्नाए मौत करेगा वही सच्चा होगा। इसका मतलब दो चीज़ें निर्भर हैं लफ्ज़ मौत पर, लफ्ज़ तमन्नाए मौत पर। अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि वली हो तो तमन्नाए मौत करो, और अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि सच्चे हो। अब ये बड़ी अजीब व गरीब बात है इस कायनात के अंदर कि कुरान मजीद की तमन्ना है कि समाज तमन्नाए मौत करे, और समाज का एक भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं है कि वो तमन्नाए मौत करे। दुनिया में कौन मरने की आरज़ू करेगा? क्या कोई मरने की तमन्ना कर सकता है? अगर कर सकता है तो मुझे बताओ, ये रंग बिरंगे कैप्सूल, ये मोटी मोटी टैबलेट्स, ये रंग बदलती हुई दवाइयाँ, अगर रंग कोई काम नहीं करता तो दवाइयों में रंग क्यों बदला जा रहा है? इसका मतलब यह है कि ग्राहक को लुभाने के लिए आपने कैप्सूल में कलर डाला है। आपको मानना पड़ेगा कि मेडिकल बिजनेस न होता तो गोलियों में कलर न होता। मुतवज्जे रहिएगा, मुझे बहुत दूर तक जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि मेडिकल इस बात पे क्यों आमादा है कि इस सिरप का रंग और हो, उस सिरप का रंग और। अगर टैबलेट को खुरच के देखिएगा तो अंदर से सफ़ेदी निकलेगी। आपने इस पे लाल कलर क्या ग्राहक को पसंद करने के लिए डाला है, या आप समाज को अनपढ़ समझ रहे हैं कि बगैर नाम के कलर देख के गोली खाएगा? इसका मतलब ये कि आप बिजनेस कर रहे हैं दरपर्दा, आप बिजनेस कर रहे हैं दरपर्दा। अगर मेडिकल में बिजनेस का कानून न होता तो ये जो दवाइयां रंग बदल रही हैं, ये जो मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, क्या इसलिए कि लोग तमन्नाएं मौत करें? समाज का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मरने की तमन्ना करता हो। हर आदमी जीने की तमन्ना करता है। मौलवी साहब भी अगर मरने वाले के लिए दुआएं मंगवा रहे होंगे, देखिए मैं जानता हूं कि मैं आदी हूं इस बात का कि मौत के मौजू पे मजलिस पढ़ना दुश्वार होता है, मगर मैं पढ़ता हूं। मुतवज्जे रहिएगा, तब बात बनेगी। मौलवी साहब आखिर तक एक ही दुआ मंगवाते रहते हैं, खुदारा फला आदमी को जिंदगी अता कर। किसी मौलवी को देखा है ये दुआ करते हुए कि फला आदमी को मार दे? तो जब तमन्नाए मौत का लफ्ज दुनिया में उजागर ही नहीं है तो कुरान की तमन्ना ये क्यों है कि लोग तमन्नाए मौत करें? अब अगर मजलिस बहुत शांत पड़ रही है कमर सुल्तान, तो एक ऐसी चीज फेंको कि सोने ना पाए लोग। वो क्या है?
हर जाकिर जानता है तजर्बेकार होने के बाद कि वो क्या है। कुरान कह रहा है मरने की तमन्ना करो, आदमी कह रहा है जीने की आरजू, वेंटिलेटर पर जीने की आरजू, घर में जीने की आरजू, बिरादरी में जीने की आरजू। तो जब जीने की तमन्नाएं वजूद पजीर हैं तो मरने की आरजू कौन करेगा। मैं ये समझता हूं कि अगर कुरान को समझना इतना ही आसान होता तो मैं वसीम रिजवी से कहूंगा जरा इस आयत को समझाओ। आलमे इंसानियत के एक एक आदमी के सीने पर रखकर इस आयत को देखना और जरा सोचना कि कोई है जो मरने की तमन्ना करता हो। इस कोरोना वायरस में अगर आप सड़कों का तर्जुमा करना चाहते हैं तो ये मास्क मरने की तमन्ना के लिए नहीं है, जीने की आरजू के लिए है। अरे आप गौर तो फरमा रहे हैं आप। कमर सुल्तान मजमा खामोश होता जा रहा है, तुम्हारी मजलिस डाउन होती जा रही है। इस सजा खाने में डाउन होने का सवाल इसलिए नहीं है कि ये सुनने ही के लिए आए हैं। अब तवज्जो दीजिएगा, ये मास्क जीने की तमन्ना में तो नहीं है, मरने की तमन्ना में तो नहीं है, जीने की आरजू में है। मैं मास्क पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि कुछ तो गलत हुआ है कि जो जमाना मुंह छुपाए फिर रहा है, कुछ तो गलत हुआ। कहीं तो इसका सही मतलब ये हुआ कि ये मास्क, ये सोशल डिस्टेंसिंग के नारे, ये घर में रहने की अपील, ये खाओ और खिलाने का जोश, ये सब क्या है? क्या ये मरने की तमन्नाएं हैं? तो ज़रा समझाओ कुरान समझने वालों। जब ज़माना तमन्नाए मौत कर ही नहीं रहा है तो कुरान क्यों कह रहा है कि मरने की तमन्ना करो? मगर लाखों बलागतें निसार हो जाएं इस आयत पर, कुरान मजीद को समझने वाले आमादा हो जाएं, एक अरबी तालिबे इल्म अपनी इस सलाहियत के मुताबिक और किताबों की दुनिया के मुताबिक आपको एक बात समझाने चला है, मुतवज्जे रहिएगा। कुरान ने यह कहा कि तमन्नाए मौत करो, ये नहीं कहा कि मर जाओ। नहीं 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 कमर सुल्तान, कुरान का समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुरान ये नहीं कहना चाहता कि कोठे से छलांग लगाओ और मर जाओ, कुएं में डूब जाओ और मर जाओ, बिजली का तार पकड़ लो और मर जाओ। मरना के लिए गलत, मरने के लिए मना किया, तमन्नाए मौत करने के लिए कहा। अजीब है कुरान, जो मरने भी नहीं देता, तमन्नाए मौत से बाहर भी नहीं आने देता। तमन्नाए मौत जरूर करना है और मरना नहीं है। अजीब बात, इसे कुरान कहते हैं जिसने तमन्नाए मौत के लिए अपील की मगर मरने के लिए हराम करार दे दिया कि गलत। जिंदगी के खेमे को उखाड़ के मत फेंक देना, अताए इलाही का उल्लंघन मत कर बैठना। हमने नेमत हयात से नवाजा है, इसे जहर देकर खत्म मत कर लेना। हम तुम पे इनायत कर चुके हैं, इनायतों को उजाड़ना इंसानियत के बस का रोग नहीं है। लिहाजा तुम ये मत करना कि जिंदगी को खत्म कर बैठो। हाँ, तमन्नाए मौत जरूर करना। क्या मतलब? अगर तमन्नाए मौत ना कर सके, मौजूए मौत पर सुनने वाले अगर मजलिस सुन रहे हैं तो लफ्ज़ सुने और मजलिस को बहुत देर के लिए आमादा कर लें अपने जहनों में। दो ही तबके हैं, कुछ वो हैं जिन्हें मौत याद है और कुछ वो हैं जिन्हें मौत याद नहीं है। कुछ वो हैं जो मौत को याद किए बगैर जिंदा रहना चाहते हैं और कुछ वो हैं जो मौत को याद करके जीना चाहते हैं। कुरान कहता है कि मौत को याद करके जीना, भुलाकर नहीं। इसलिए कि लफ्ज़ सुनो और मजलिस को मजलिस बनाओ, इसलिए कि जिन्हें मौत याद नहीं होती वो किसी को जीने नहीं देते। मैं चाहता था कि मेरी मजलिस इस लफ्ज़ को गौर से सुने। जिन्हें मौत याद होती है वो दूसरों का हक अता करते हैं,
दूसरों को हक के जीवन अता करते हैं। क्या मतलब हमें मौत याद नहीं है? मौत याद है, ये एक तस्वीर, मौत याद नहीं है ये दूसरी तस्वीर। अजीजों, तर्जुमा हो या ना हो मगर मैं तफसील जरूर बयान करूंगा। मौत याद है, इसका हक मत छीनना, उसका जीवन मत छीनना, उसकी जमीन मत छीनना, तुम्हें मरना है। डाकू मत बन जाना, तुम्हें मरना है। किसी का घर मत उजाड़ देना, तुम्हें मरना है। अपनों को गैर मत बना देना, तुम्हें मरना है। इसका मतलब यह है कि जिंदा रहने की आरज़ू जिंदगी के दामन को नहीं संवारती, मरने की आरज़ू संवारती है। अगर मुझे तारीख याद है तो मैं इस पूरी मजलिस को चैलेंज करके तारीख आपके जहनों में रहेगी, लफ्ज अता करता हूं। जिनको मौत याद है और जिनको मौत याद नहीं है, सुनो, जिनको मौत याद नहीं होती वो छीनना जानते हैं, और जिन्हें मौत याद होती है वो छोड़ना जानते हैं। कमर सुल्तान न ये जागेंगे न इन्हें जागना था। अब सुनो और गौर से सुनो, उसे मौत याद नहीं थी, वो हुकूमत छीन के तख्त पे बैठ गया। उसे मौत याद थी, वो खिलाफत छोड़ के घर में बैठ गया। उसे मौत याद थी। एक और लफ्ज आ रहा है जो बहुत नाजुक है, और लफ्जों में अगर तारीख बंद हो जाए तो उसकी कदर कर लीजिएगा। जिन्हें मौत याद नहीं होती वो जबर करते हैं, और जिन्हें मौत याद होती है वो सब्र करते हैं। मौत और तमन्ना ए मौत, क्या मतलब? ये बात कैसे पूरी होगी कि तमन्ना ए मौत? कौन मरने की आरजू करेगा? कौन तमन्ना ए मौत करेगा? मैंने कहा शायद आप इसलिए ये लफ्ज़ कह रहे हैं कि आपने कुरान मजीद को सही से नहीं पढ़ा। अगर वली बनना चाहते हो तो तमन्ना ए मौत करो, अगर सच्चे हो तो तमन्नाए मौत करो। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, अगर मौत पे मैंने मजलिस शुरू कर ही दी है और मैं अपने अंजाम तक इसको पहुंचाने वाला हूं, तो मैं एक लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा, जब तक धरती पर वो कबीला नहीं उतरता जो सुबह से शाम तक मरने की तमन्ना करता रहा हो रज़ाए हक की खातिर। बनारस में इस मजमे का चुप होना मुझे ताज्जुब में डाल रहा है। ढूंढो वो आदमी कहीं से जो सुबह से शाम तक मरने की तमन्ना करता रहा हो रज़ाए हक की खातिर। अगर करबला ना होती तो दुनिया के सामने वो लश्कर आता ही नहीं जो सुबह से शाम तक मरने की तमन्ना करता रहा हो। सईद ने कहा पहले मैं चला जाऊं, ज़ुहैर ने कहा पहले मैं चला जाऊं, हुर ने कहा पहले मैं चला जाऊं, नाफे बिन हिलाल बिजली ने कहा पहले मैं चला जाऊं। क्या मतलब? सारी दुनिया जीने की आरजू करती है, ये मरने की तमन्ना करते हैं। करबला में आकर 72 नफूस ने एक ही ऐलान किया था कि सुनो, अवाम के लोग और होते हैं, इमाम के लोग ये अजीब व गरीब बात है कि साहब तमन्नाए मौत का मौलाना ये कौन सा मौजू ले बैठे। क्या ये मौजू इस वक्त के लायक था? इसी वक्त के लायक था ये, इसलिए कि इस दुनिया ने मौत बांटी है, इस दुनिया ने मौत का कारोबार किया है। ये दुनिया मुर्दों पे खड़े होकर सरकार बना रही है। लेकिन आज इस मजलिस को मजलिस बना लेना इस जुमले में। आज जब सारी दुनिया के साइंसदान ये चीख रहे हैं कि चीन ने चैन छीन लिया, तब पता चला है कि मिटाने वाले कहां से आते हैं, बचाने वाले कहां से। नहीं, कमर सुल्तान, ये बात पहुंची ही नहीं, ये बात पहुंची ही नहीं।
मिटाने वाले कहां से आए, बचाने वाले कहां से आए? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कहना यह चाहता हूं कि एक गायब कीड़े ने आकर सारी दुनिया में दुकान खोली कि मैं मिटा डालूंगा। ऐसे आलम में कोई नहीं था जो ये कहता कि मैं बचा लूंगा। एक गैबत से इमाम की आवाज आई, एक इमाम की आवाज आई, हम बचाने के लिए मौजूद हैं। तुम्हारे अकीदे की दुनिया कहां है? सुनिए और गौर से सुनिए, जिस चीज को ये दुनिया विल पावर कह रही है ना, इम्यूनिटी पावर कह रही है, उसका नाम है अकीदा। उस घंघोर आलम में जब कोरोना वायरस की दीवारें खड़ी हो रही थीं, जहन मुर्दा होते जा रहे थे, मॉडरेशन का शिकार हो गई थी पब्लिक, घरों में टीवी गलत बोल रही थी, बीवी को गलत ख्यालात आ रहे थे, अचानक से आलम यह होता था कि सही आदमी गिरने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसे आलम में जब घरों से निकलना दुश्वार था, तब भी एक दिमाग में आवाज जरूर आ रही थी कि अब भी कोई बचा लेगा। आज मैं ऐलान कर रहा हूं इस मजलिस से कि हमारे उसी अकीदे की बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस मिटाने की कस्में खा रहा है और इमाम बचाने के लिए कह रहा है। हम ये दुआ करते हैं कि मिटाने वाले को जाना पड़ेगा, बचाने वाले को आना पड़ेगा। कब तक? बाहर न, कहीं ना कहीं इस मौत की वादी में बका का लिबास जरूर था। शिया मकतबे फिक्र के अकीदों ने उसे बचाया है। सन 2012 में जब ये आवाज उठी कि कयामत आने वाली है, तो हर शिया बच्चे ने उठ के कहा कि झूठे हैं ये। इल्म अकीदे से टकरा गया, नॉलेज सेहत अकीदा से टकरा गई। सन 2012 में वैज्ञानिक पहाड़ों में जाके छुप गए, कयामत आने वाली है। सारी दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द थे ये, जिन्होंने बैंक बैलेंस पे पर्दे डाल दिए। लोगों ने कहा खर्च कर लो, सन 2012 में कयामत आ जाएगी। शियों का हर बच्चा कह रहा है नहीं आ सकती। मैंने पूछा तू इतना मजबूत क्यों है? कहा अभी 12वां नहीं आया। तो कुरान कहता है तमन्नाए मौत करो। सारी दुनिया बचने के सामान कर रही है, कुरान कह रहा तमन्नाए मौत करो। तुम सच्चे जबी बनोगे जब तमन्नाए मौत करोगे। मरने की आरजुएं क्या इतनी जवान हो सकती हैं? अजीजों कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं मजलिस मेहनत से पढ़ रहा हूं तो आपसे अपील करता हूं मेहनत से सुनने की। दुनिया में एक कबीला ऐसा आया जिसने इस दुनिया को यह सिखाया कि मौत क्या है, जिंदगी क्या है। अगर तुम बेदार होकर सुनना चाहते हो तो मुझसे 2-4 लफ्ज़ें सुनो। कभी कभी मौलवियों को भी ये गुरूर हो जाता है कि हम मकसद हुसैन मिंबर से बयान कर देंगे। अजीब बात है, अवाम का जहन क्या इमाम के जहन के बराबर हो जाएगा? जो तुम सोच रहे हो वो और है, जो इमाम सोच रहे थे वो और है। कभी कभी मकसद करबला इसलिए भी बयान नहीं हो सकता कि तुम्हारा नाक़िस जहन उस कामिल अक्ल का मुकाबला कैसे करेगा। खतावार ज़बाने उस मासूम इंसान के नज़रिए को कौन पहचानवाएगा। मैं एक लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा, अगर करबला ना हुई होती तो मौत और हयात के फासलों का पता ना चलता। तुम्हें जितना चुप बैठना हो बैठ जाओ, मगर मेरे लफ्ज़ों पे गौर करो। मौत और हयात के फासलों का पता न चलता। इमाम हुसैन इस दुनिया में 2 ही जगह सफ़र करते हैं। आसमान से नीचे तक सफ़र किया, मदीने से करबला तक सफ़र किया।
लिल्लाह, गौर से सुनिएगा, आसमान से नीचे आए, अर्शे मौला छोड़कर ज़मीन पे आए और मदीने से करबला गए। ए हुसैन, दोनों का मकसद क्या है? मुझे दो लफ्ज़ों में मकसद बयान करने दो, फिर जो चाहो करना। मुतवज्जे रहिएगा, आसमान से हुसैन नीचे आए ताकि दुनिया को यह बता सके कि जिया कैसे जाता है। क्या दूसरी बात कहने की ज़रूरत रह गई? और मदीने से करबला गए ताकि दुनिया को यह बता सकें कि मरा कैसे जाता है। मौलाना, ये बात समझ में आ रही है, मगर कुछ दलीलें दूंगा मैं ज़रूर। मगर आज शुएब भाई बैठे हैं, मेरे मोहतरम हैदर किरतपुरी साहब बैठे हैं, आगायून बैठे हैं, मेरे बिरादर बैठे हैं हौज़े जवादिया के। आज जी चाहता है कि इस भरे हुए मजमे से एक जुमला ज़रूर कहूँ। इमाम हुसैन ज़मीन पे आए, जिया कैसे जाता है? करबला गए, मरा कैसे जाता है? आज मजलिस को मजलिस बना लेना, दुनिया के हर लीडर की कहानी पढ़ो, हर लीडर की तरक्की पढ़ो। हर लीडर ने ये तो बताया है कि जिया कैसे जाता है, सिवाय हुसैन के किसी ने नहीं बताया कि मरा कैसे जाता। मैं कह रहा हूं आपसे, सिवाय हुसैन के किसी ने नहीं बताया कि मरा कैसे जाता है। मजलिस तुम सुन रहे हो तो आमद का लफ्ज सुनो। यही वजह है कि हर कौम जीना जानती है, शिया मरना जानता है। हर कौम सिर्फ जीना जानती है और शिया मरना भी जानता है। अब एक लफ्ज जो रायगा नहीं जाना चाहिए, दुनिया जी कर वहां ना पहुंच सकी जहां शिया मर के पहुंच गए। ये उजालों में मर के गुम हो गए, वो नाइजीरिया के अंधेरों में मिलकर रोशन हो गए। क्या जुमला है! नाइजीरिया के काले लोगों की फहरिस्त कौन तैयार करेगा? अरे अंधेरे में मर गए, काले थे, कोई गिन भी ना सकता था। मगर हुसैन ने उनको हर मोबाइल पे उजागर करके बताया, मालदारी की मौत और है, आजादारी की मौत और। जुमले हैं मेरे खुदा की कसम। कौन है? क्या मौलाना, बातें तो समझ में आ रही हैं कि हुसैन ने अपनी कौम को मरना भी सिखाया है। मैं दलीलें सारी दूंगा, दलीलों से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन एक दो जुमले ज़रूर कहना चाहता हूँ। यहाँ खड़े रहकर मरना सिखाया है, यही वजह है कि आज तक कोई कौम शियों को नहीं मार पा रही है। कोरोना वायरस के बाद अब तक कौमों को यकीन नहीं हो पाया है कितने मर गए कितने जी गए। अब तक यकीन नहीं हो पा रहा है कितने मर गए कितने जी गए। क्वांटिटी में ही तो लड़ाई हो रही है, तादाद में ही तो जंग हो रही है। कितने मरे कितने जिए। वाह रे हुसैन, जरा कोरोना वायरस हटा, तूने मजलिसें करके बता दिया, गिनो कितने बच गए। हाय 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 हाय, क्या जुमला है। गिनो कितने बच गए। और सुनो, तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी गिनने में। बनारस में कितने खत्म हो गए तुम्हें क्या पता चलेगा। अगर घर घर गए तो साल भर लगेगा। मेरी मजलिस का एहसान मानो, मैंने हर घर बुला लिया। अजीजों, मैं कभी कभी कहता हूं कि कभी अपने ऊपर गौर कर लिया करो। अरे फलाने तुम जिंदा हो, का बुखार तो आया था। चलो खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। जिस दौर में कोई किसी को अपने घर बुलाने के लिए तैयार नहीं है, उस दौर में हुसैन ने सबको अपने घर। जिस दौर में
जिस दौर में कोई किसी को अपने घर बुलाने के लिए तैयार नहीं है, जिस दौर में कोई किसी को अपने घर बुलाने के लिए तैयार नहीं है, उस दौर में हुसैन ने सबको अपने घर बुलाकर फिक्रें खत्म कर दी, टेंशन खत्म कर दी, आजादी दे दी। और आजादी दे के एक जुमला कहा कि आज पहचानो मिटाने वाले कौन है, बचाने वाले कौन। अजीजों, खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर मेरा मौजू तमन्नाए मौत ना होता, मौत होता तो मैं बहुत दूर जाता, लेकिन मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, यहीं खड़े रहकर बताऊंगा कि कौन है जो तमन्नाए मौत को उजागर करेगा, कौन है जो अपनी कौम को मरने पर तैयार करेगा। तो इसका मतलब यह कि मिटाने वालों के हौसले भी नापे जाएं और मरने वालों के हौसले भी नापे जाएं। मुतवज्जे रहिएगा, अगर बगदादी की दहशतगर्दी को देखकर करबला के जाहिर रुक जाएं तो समझना कि जालिम जीता। समझना कि जालिम जीत गया। लेकिन जब तादाद बढ़ने लगे तो समझना कि मजलूम जीत गया। ये बनारस है, बनारस जवाब देगा इस बात का। जब से बातिल के हमले तेज हुए, करबला के जव्वारों की तादाद बढ़ी। हाय 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 हाय, क्या जुमला! करबला के जव्वारों की तादाद बढ़ी। पहले तो पता ही नहीं चलता था कितने लाख गए, अब तो ये पता चल रहा है कितने करोड़ आए। ए हुसैन, आप इतने लोगों को बुला क्यों रहे हैं? का तू नहीं जानता, ये ऐलान कर रहे हैं हमने 50,000 मार दिए, हमने 1 लाख मार दिए। मैं तादाद बढ़ाकर बुलाता हूं ताकि इनके हौसले टूट जाए। तुमने मारे कितने हैं, मैंने बचाए कितने? तुमने कितने मारे? एयरपोर्ट हिल गए, अनगिनत हैं। CNN ने रिपोर्ट देना बंद कर दी, सिक्योरिटी फेल है। हुसैन, आप ये क्यों कर रहे हो? जब सारे हमले बगदाद ही में हो रहे हैं तब हर जाहिर वहां जा रहा है। मैंने कहा भैया मत जाओ, लॉकडाउन लग सकता है यार, हालात बिगड़ रहे हैं, इराक में लड़ाई चल रही है। अरे का मौलाना जाने दे, करबला ही तो वो जगह तक जिंदा हो जाता है। आय हाय हाय। तो जीना तो सब सिखाते हैं, जीना तो सब सिखाते हैं, मरना कौन सिखाएगा? क्या मौलाना ये बातें ही बातें या कुछ दलीलें भी हैं? दलीलें वो हैं खुदा की कसम जो इस मजमे के तहत हैं, इस मजमे के लिए हैं। अगर मुझ तक आप पहुंच गए और मैं आप तक पहुंच गया, सुनो और गौर से सुनो। सारी दुनिया में ये आज शोरा उदबा नौजवान जितने भी बैठे हैं, मैं कहता हूं कि मिंबर पर करबला पढ़ते हुए जबान लरसती है कि कहीं लफ्ज कुछ हो और मफहूम कुछ ना हो जाए। मैं आज अपने बिरादरान समेत एक लफ्ज पे तशरीह करना चाहता हूं। देखिए, चर्चा न कीजिएगा, खर्चा कितने कर लीजिएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अगर ये मजमा वही मजमा है जो मजलिस सुनने का पूरा ज़ौक़ रखता है तो पूरा लुत्फ़ उठाए ज़ाकिरी का और खिताबत का, दुनिया तारीख का दम निकल जाएगा
अगर उसने हुसैन के मजमे को और हुसैन के लोगों को लश्कर कह दिया, इसलिए कि लश्कर की तारीफ ही ख़त्म कर दी हुसैन ने अपने अंसार जमा करके। मैं तो कह रहा हूं कि आप मजलिस को मजलिस बनाइए, तब मज़ा आएगा। जब छठे इमाम करबला आए तो उन्होंने ये नहीं कहा, शुएब भाई ये जुमला सुनने के काबिल है खुदा की कसम। जब छठे इमाम करबला आए तो उन्होंने ये नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम या हिज़्बुल हुसैन, ए हुसैन के लश्कर तुझ पे मेरा सलाम। ये कहा अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ए दीन खुदा के नासिरो तुम पे मेरा सलाम। इसका मतलब यह है कि नासिर और होते हैं, लश्कर और कमर सुल्तान कैसे बनेगी ये मजलिस? क्या होगा ये? लश्कर की तारीख ये है कि जो भी लश्कर है उसमें भागेंगे जरूर, चाहे 2 भागे चाहे 4 भागे। आय हाय 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 हाय। जाग रहे हो, जाग रहे हो, जाग रहे हो तो जुमला सुनो और मजलिस गूंजनी चाहिए। हुसैन लश्कर लेके नहीं आए थे, नासिर लेके आए थे। यही वजह है कि यजीद के लाखों में हजारों भागे, हुसैन के 72 में एक ना भागा, एक नहीं भागा। अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह। अंसार का लफ्ज वहीं रहा, जात बदली। इसका मतलब यह कि पहले नंबर पे जो दीन था वही बाद में मोहम्मद था, और जो बाद में मोहम्मद था वही आगे चलकर अब अब्दुल्ला था। अंसार अभी अब्दुल्ला, नासिरो तुम पे मेरा सलाम। इसका मतलब ये कि हुसैन के इस 72 नफूस को लश्कर कह देना, तारीख की ज़बान को लुकनत तो करना पड़ेगी या अपनी मजबूरी में माफ़ी मांगना पड़ेगी। तुम्हारे पास लश्कर, तुम्हारे पास लफ्ज़ नहीं है तो ये गलती हुसैन की नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तुम तारीख में वो लोग ढूंढो जो लश्कर से अलग हों। कमर सुल्तान कहां तक लाओगे और कब तक बताओगे? सुनो, लश्कर नाम है लोगों को इकट्ठा करने का, हुसैन नाम है बहादुरों को बंटवारा करने का। लो अब क्या करोगे? ये तो बात समझ में ही नहीं आई। लश्कर नाम है तलवारें जमा करने का, हुसैन नाम है तलवार जानू पर रख के तोड़ देने का। हाय 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 हाय। सुनो सुनो, गौर से सुनो। लश्कर नाम है नहर पे कब्जा करने का, हुसैन नाम है खेमे उठा लेने का। तुम उसे लश्कर कह रहे हो, तुम उसे लश्कर कह रहे हो। एक और ताबीर सुनो, और ताबीर सुनो, तमन्नाए मौत के मौजू पर एक और ताबीर सुनो। और ये ताबीर सुनने को इसलिए ज़रूरी है कि आज तक हुसैन तुम्हारे और मेरे साथ है। सुनो, गौर से सुनो। लश्कर, लुग़वी माना मत तलाश करना कमर सुल्तान की ज़िद में कि लश्कर किसे कहते हैं। लासा मौलाना ने लुग़वी माना बहस नहीं की, इस्तिलाही माना बताओ ना, लश्कर किसे कहते हैं, लश्कर क्यों बनता है? तो सुनो, लश्कर बनता ही इसलिए है कि हम बर्बाद करेंगे। इसके अलावा है तो बताओ। मजलिसें तो बहुत सुनोगे, बहस आज सुनो। मजलिसें तो बहुत सुनोगे, बहस आज सुनो। तो लश्कर जब बनता ही बर्बाद करने के लिए है, तबाह करने के लिए है, मारने के लिए है, तो ये कैसे लोग हैं जो जाते समय ये जुमला कह रहे हैं, नाहनो नुसीरुल मनाया, हम मौत के मुसाफिर हैं। एक कमर सुल्तान ज़्यादा डीप में जा रहे हो क्या? तो बुलंद तरीन सलवात पढ़वा दो मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जब लश्कर बना ही तबाह करने के लिए और मारने के लिए है, तो ये आदमी कौन है जो घर से निकलते वक्त ये कह रहा है कि हम जा ही रहे हैं मरने के लिए? जिसको रास्ते में लिया यही कहा कि हम मरने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि लश्कर वो है जो मारने के लिए बने, ये कुछ और है जो मरने के लिए बना। ए हुसैन, ये बुनियाद क्यों डाल रहे हो कि हम घर से निकले हैं मरने के लिए? ये बुनियाद क्यों डाल रहे हो? का कल इस्लाम की चाहत में कोई ये ना कह बैठे कि मैं घर से निकल रहा हूं दीन बचाने के लिए। मैं कम से कम उससे पूछूंगा जरूर कि क्या सर काटना ही इस्लाम है या सर कटाना भी मोहब्बत है? हुसैन अपने घर से करबला के लिए इसलिए निकले थे और ये ऐलान करके निकले थे कि हम मरने जा रहे हैं, ताकि जब जब आतंकवाद के लश्कर बने उनसे लोग पूछे कि तुम सर काटने आए हो, कभी सर कटाने भी आए? सर कटाने भी आए। इस्लाम में हुसैन ने बुनियाद डाल दी सर कटाकर इस्लाम बचाने की। तो कभी अफगानिस्तान में ऐसा लश्कर भी तो बने जो सर कटाने के लिए घर से निकले, या सब सर काटने के लिए निकलेंगे? बिस्मिल्लाह। अजीब है, इंसान का गला काट दिया बिस्मिल्लाह कहकर। अजीब बात है, ये बिस्मिल्लाह कहना बताता है कि तबीयत का दीन और है, शरीयत का दीन और है कि नहीं? बिस्मिल्लाह। जितने भी लोगों को आपने वीडियो में काटते देखा होगा, सबको पुश्त पे खड़े होकर आगे से छुरी चलाते हुए देखा होगा। कितनी मिल रही हैं सरहदें आतंकवाद की यजीद से। पता नहीं कब सुनेगा। कितनी सरहदें मिल रही हैं आतंकवाद की यजीद से। तुम भी तो कभी घर से सर कटाने के लिए निकलो। उसने ऐलान कर दिया नहरुन नुसीरुल मनाया, हम मौत के मुसाफिर हैं। अब क्या करोगे? वो तो जा ही रहा मरने के लिए। उसे कौन मारेगा जो निकला ही हो मरने के लिए? हुसैन, ये बात जाएगी कहां तक? का कहीं तक जाए ना जाए, मेरे ऊपर ये इल्जाम नहीं आएगा कि मैं मारने निकला था। अब अगर मारने ही का नाम लश्कर है तो मुझे कभी ये मत कहना कि मैं मारने निकला हूं। कमर सुल्तान, तुम फंस तो चुके हो, निकलना तुम्हारा भारी है, मगर फिर भी निकलो। कैसे निकलोगे? हजरत अली लश्कर में गए और गर्दनें काटी। उनकी गर्दन कटे हुए लोगों का दबाव ये था कि करबला में कुछ लोगों ने हुसैन से कहा कि हम आपके बाप की बगावत में आपको कत्ल कर रहे हैं। मैंने कहा मौला, मैं तो मौलवी हूं, मेरे बस की तो ये रोग है नहीं कि मैं दुनिया को ये समझाता फिरूं कि आपने सर क्यों काटे। जरा आप ही बताओ कि तुमने ये सर क्यों उतारे। का जिस जिस लोगों के लिए, अजीजों जुमला आ गया है तो कह रहा हूं, जिस जिस लोगों के मैंने सर काटे हैं वो मेरा सर काटने आए थे। अल्लाहु अकबर। जितने लोग मुझे मारने आए थे वही मेरी तलवार से मरे। मैं किसी के घर नहीं गया मारने के लिए। नहीं कमर सुल्तान, एक लफ्ज कहो और आगे बढ़ो। खुदा की कसम, अगर करबला न होती तो पता ही न चलता कि आतंकवाद किसे कहते हैं और जिहाद किसे कहते हैं। अली उसका सर काट दिया, उसका सर काट दिया, उसका सर काट दिया। क्या एक दलील और है, मैंने किसी का नहीं काटा। अरे मैंने कहा वहाँ तो गिनती हो रही है कि दुनिया भर के सर काट डाले आपने। क्या गलत कह रहा है। अगर मैं अपनी मर्जी से काटता तो कारखाना मेरे घर में होता, तलवारें में घर बना के लाता। इसका मतलब आसमान से तलवार का आना इस बात का सबूत है कि ये तबीयत का मसला नहीं था, मशीयत का मसला। अली की ताकत नहीं चाहती थी कि किसी की सर उतारे। अली की ताकत नहीं चाहती थी कि किसी का सर उतारे, कुदरत चाहती थी।
कुदरत चाहती थी, सोच थोड़ी सी देर के लिए, मैं तो कुल्ले कुफ्र के सीने से उतर आया था। हाय 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 हाय। कुल्ले कुफ्र के सीने से उतर आया था। थोड़ी सी देर के लिए तबीयत बीच में आ गई थी। मैं उस वक्त तक टहलता रहा जब तक मशीयत राजी नहीं हो गई। हाय हाय हाय, खुदा की कसम, उस वक्त तक टहलता रहा जब तक मशीयत राजी नहीं हो गई। मैंने कहा मौला, इतना बड़ा पहलवान आपने छोड़ दिया? का पागल है क्या जिसे पहली मर्तबा ढा लिया? वो अपने कुफ्र में बड़ा था, मेरे ईमान में बड़ा नहीं था। क्या जुमला है खुदा की कसम। खैर, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि तमन्नाए मौत का ये अंसुर कौन पैदा करेगा। अजीजो, मजलिस तो हो चुकी, मुझे बहुत पसीना आ गया, और ये बात तय है कि मुन्ना भाई पता नहीं आए हैं कि नहीं आए। अब तो जैसी भी चाहो वैसी पढ़ो, सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। जब मुन्ना भाई सुनने को राजी ही नहीं है तो खामखा फ़ोन करके बुलाते क्यों हैं? लेकिन बैठे होंगे कहीं ना कहीं। चलिए, आप अगर वो बैठे हैं तो इस वक्त उनकी सेहत और सलामती के लिए सलवात भेजे मोहम्मद आले। चलिए साहब, मैं बिल्कुल तमाम की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन खुदा की कसम अगर मेरा इस मौजू में ये हिस्सा गायब हुआ तो खैबर पे आ जाऊँगा फ़ौरन। ये हिस्सा गायब नहीं होना चाहिए जिसे मैं कह रहा हूँ। तमन्नाए मौत को उजागर करने के लिए हुसैन एक ऐसा लश्कर करबला में लाए थे। तमन्नाए मौत को उजागर करने के लिए हुसैन कुछ ऐसे अफराद करबला में लाए थे, ऐसे अफराद करबला में लाए थे, और तमन्नाए मौत को अपने खानवादे में इतना उजागर कर दिया था, इतना उजागर कर दिया था कि कल तक जो बच्चा, मैं कह रहा हूं कि जुमला रायगा नहीं होना चाहिए, कल तक जो बच्चा शिद्दते आतश की बुनियाद पर करवट नहीं ले पा रहा था, वो जज्बे नुसरत की बुनियाद पर झूले से गिर पड़ा। हाय हाय, बनारस की तरह सुनो, बनारस की तरह सुनो। शिद्दत आतश की बुनियाद पर कल तक जो बच्चा करवट नहीं ले पा रहा था, वो बच्चा जज्बे नुसरत में, तमन्नाए मौत में इतना उजागर हुआ कि उसने झूले को छोड़ दिया। अब अगर झूले को छोड़ ही दिया है तो कमर सुल्तान, क्या इस मिंबर से तुम प्यासा छोड़ के जाओगे इस मजमे को? नहीं, मैं कहूंगा कि आंखों पे काबू रखा तो 6 महीने के इस जज्बे को सलाम कीजिएगा। खेमे में जब पानी के चर्चे हुए, इस बच्चे ने करवट नहीं बदली, लेकिन जब मैदान से हल मिन नासिर की सदा आई, तो इस बच्चे ने करवट बदली। क्यों? क्यों? इसका मतलब यह कि तमन्नाए मौत का यह सबसे बड़ा काफिला सालार नुसरत इमाम मजलूम में उठा। मैंने कहा असगर पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं? का पहले नारे नुसरत बुलंद नहीं हुआ? जब नारे नुसरत बुलंद हुआ तब जज्बे नुसरत आया। अजीजों, मुझे दुआएं दे दीजिएगा और अपनी इस मजलिस को मुकम्मल कर लीजिएगा। अली असगर, तुमने करबला में तड़प कर क्या साबित किया है? का कम से कम इतना तो साबित हो गया कि अवाम का बच्चा और होता है, इमाम का बच्चा और। आगा कमर सुल्तान आपसे मुखातिब था, कमर सुल्तान इस जुमले पे आपसे दाद चाहता था। क्या मतलब? अगर वक्त का पहला अली काबे से निकला था तो वक्त का दूसरा अली खेमे से निकला है। अगर वो नुसरत दीन की खातिर नबी के हाथों पे आया तो मैं नुसरत दीन की खातिर हुसैन के हाथों पे आया।
अजीजों, एक ही किताब लिखी गई है उर्दू अदब में, उस किताब का जुमला मुझे सुनो, प्यासा शीरखार, उस किताब का जुमला सुनो और उसके बाद मजलिस को जो चाहो जहां चाहो ले जाओ। लेकिन एक जुमला सुनो कि अली असगर में और दूसरे जवानों में फर्क यह है कि अब तक आने वाला हर बहादुर घोड़े की पीठ पे आया है, ये इमाम के हाथों पे आया है। क्या दुनिया है का दुनिया इंसानियत। इस बात को जान ले कि तमन्नाए मौत को उजागर किया इमाम हुसैन ने। कैसे उजागर किया साहब, कैसे उजागर किया? सुने और गौर से सुने। हर आदमी खड़ा हुआ कह रहा था कि पहले मैं चला जाऊं। मैंने करबला वालों से पूछा, क्या वजह है कि तुम मरना चाहते हो, दुनिया जीना चाहती है? का जब हुसैन मक्तल में खड़ा हो तो जिंदगी के आंगन में कौन खड़ा होगा? मजलिसे सुनना भी आसान नहीं होता। मैंने कहा नहीं समझा। का यूं समझ कि हम क़यामत तक एक पैगाम देना चाहते हैं, क़यामत तक एक पैगाम देना चाहते हैं कि जिस हुसैन के साथ मरने में ये मज़ा है, उस हुसैन के साथ जीने का क्या मज़ा है। अजीज़ों, बात तमाम हो गई। तमन्नाए मौत के अंसुर में एक लफ्ज़ रह गया। मदीने में थे, सबसे एक ही जुमला पूछते थे, हुसैन तुम खैरियत से तो हो? तवज्जो देते रहिएगा। लेकिन जब करबला के रास्ते में थे तो कासिम से पूछा, मेरे लाल तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? क्या मतलब, तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया का हर चचा अपने भतीजे से यही पूछता है, तेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है? सिर्फ हुसैन हैं जो अपने भतीजे से ये पूछ रहे हैं, तेरे नज़दीक मौत कैसी है? इसका मतलब ये कि अब ज़िंदगी को उजागर कर चुके, अब मौत का चेहरा निखारने चले। ये फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ मैं, मसाइब नहीं। आप मसाइब की तरफ चले गए वो बात और है, लेकिन फजीलत का एक जुमला सुनिए। कितना महान चचा था वो जिसने भतीजे से ये पूछ लिया कि तेरे नज़दीक मौत कैसी है। लेकिन जितना महान चचा था उतना ही अजीम भतीजा था जिसने बगैर चखे बताया कि शहद से ज़्यादा मीठी है। ए कासिम, तुम ये कैसे कह सकते हो कि शहद से ज़्यादा मीठी है, जबकि मौत चखने की चीज़ है ही नहीं? का अगर हम मौत का जायका ना बताते तो कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत कुरान में रह जाता। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत कुरान में रह जाता। हमारा एहसान मानो कि हम कुरान की तफसीर करने करबला में आ गए। हम कुरान की तफसीर करने करबला में आ गए। मैंने कहा कैसे कासिम? का मैंने जायक़े मौत बताया। हुसैन मरने की तमन्ना लेकर करबला में आए, ज़ुहैर मरने की तमन्ना लेकर करबला में आए, ताकि दुनिया को कुरान की तफसीर मिले कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो तमन्नाए मौत करते हैं। अगर ये बात सच है कि करबला में तमन्नाए मौत हुई, तो ये भी सच है कि वही वली हैं। मजलिस कभी ऐसे बंद नहीं होती जैसे मैं बंद कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि अगर ये तमन्नाएं मौत कर रहे हैं तो यही वली हैं, और अगर यही वली हैं तो यही सच्चे हैं। यही वली हैं तो यही सच्चे हैं। अब सुनिए, खुद की निगाहों में सच्चा होना और है, खुदा की निगाहों में सच्चा होना। मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, ज़िंदगी की रानाइयों में गुम होकर ये साबित नहीं कर सकते कि तुम सच्चे हो। मौत की वादियों में खोकर ये साबित कर सकते हो कि तुम सच्चे हो। यही वजह है कि हज़रत अली ने खैबर उखाड़ के ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया, ज़रबत खा के कहा कि मैं कामयाब हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि सहने हयात में अकड़ने का नाम कामयाबी नहीं है। अरे मेरे जुमले ही नहीं पहुंच रहे हैं कमर सुल्तान। सहने हयात में अकड़ने का नाम कामयाबी नहीं है, राहे हक में मरने का
नाम कामयाबी है। वो मस्जिद कूफा में था, जब ज़रबत लगी, ए मौला यहाँ कामयाबी का ऐलान, का कामयाबी के दो ही रास्ते तो आए, इब्तदा में पैदाइश जो काबे में हुई, इंतहा में शहादत जो मस्जिद में हुई। इसका मतलब ये कि शुरू से आखिर तक मेरा रिश्ता खुदा के घर से कभी हटा ही नहीं। तो कामयाबी अपने घर में नहीं मिलती। एक और चीज़ जो मेरी दलीलों में से अजीम तरीन दलील है, लेकिन जब मेरा बच्चा साथ देंगे, गौर से सुनिएगा। सारी दुनिया जिंदगी ही को हसीन समझती अगर हुसैन मरने के लिए करबला ना आते, अगर हुसैन शहीद होने के लिए करबला ना आते। हाँ, मैं आंखों में आंखें डाल के तारीख से ये कहूंगा कि हुसैन अपनी अजमत को पहचानवाने करबला में नहीं आए, अपने दुश्मन के चेहरे से नकाब उतारने करबला में आए। तुम्हारी मर्जी है, मैं जान रहा हूं कि तुम थक गए हो, मैं समझ रहा हूं कि तुम थक चुके हो, तुम रोने के मूड में हो, लेकिन मेरी बात सुनो। खुद को पहचानवाने हुसैन करबला में नहीं आए, दुश्मन को पहचानवाने करबला में आए। अब तक तारीख ने जिनके चेहरों को नकाब में छुपा लिया था, हुसैन ने हर चेहरे से नकाब हटा दी। ये भैया, ये बनारस का वो मजमा है जहां जाकिर आके खुश हो जाता है। अब जुमला सुने, कल तक की तारीख ये गुठलियां मिला रही थी कि आग कौन लाया, लकड़ियां कौन लाया, ठोकर किसने लगाई। हुसैन ने कहा करबला में आ तो पता चलेगा तीर किसने चलाया। यहाँ आके कह कि नेजा किसने चलाया, तीर किसने चलाया। खुदा की कसम अजीजों, जुमला मेरा है, मजलिस आपकी है, आपकी समातों के हवाले है। सुनो, खुदा की कसम, इतने यजीद की हिमायतों की फहरिस्त मुअय्यन नहीं है जितना हुसैन के दुश्मनों की फहरिस्त मुअय्यन है। असगर का कातिल कौन, अकबर का कातिल कौन। हसीन इब्ने नमीर कहाँ से छुप के वार करता है, हुकैम इब्ने तुफैल कहाँ से छुप के वार करता है। अजीब बात है, जिस करबला में कोई कैमरा ही नहीं था, उसमें ये दुश्मन निखरे तो कैसे निखरे। अगर बनारस मजलिस सुनना है तो सुनो, खुदा की कसम, तारीख का आलम यह है कि करबला चोरों की तारीख नहीं है, बहादुरों की तारीख है। क्या जुमला है, खुदा की कसम। अब कहो ना, हुसैन उस ताकत का नाम था जो करबला में खुद को लेके आए। दुश्मन गलियों से निकले, मदीने की मुनाफिक गलियों से, मदीने की मुनाफिक गलियों से। हुसैन ने कहा छुप सकता हो तो। तारीख ने लिखा पहला तीर किसने चलाया, आखिरी किसने चलाया। इमाम हुसैन ने नहीं कहा कि पहला तीर किसने चलाया, चलाने वाले ने कहा। इसका मतलब करबला वो जगह थी जहां छुपने का मकाम खत्म कर दिया हुसैन ने। अगर तुम मजलिस से सुनते चले आए हो तो आखिरी जुमला फजाइल का, खुदा की कसम, जहां मैं खड़ा था वो तमन्नाए मौत का मौजू था। अब आखिरी जुमला सुनो। एक आदमी करबला में काले कपड़े को चेहरे पर लपेट के आया था और आखिर तक लपेटे ही रहा, नाबकार, आखिर तक उसका चेहरा नकाब में ही रहा। जब वो हुसैन को कत्ल करने के लिए आया तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, जरा चेहरे से नकाब तो हटा। अरे अब तुम्हारा चुप बैठना ताज्जुब में डाल रहा, जरा चेहरे से नकाब तो हटा। मैंने कहा मौला, जो नस्लों को जानता है वो आदमी के चेहरे से नकाब क्यों हटवा रहा है। कहा तू नहीं जानता। अरे हम तो जानते हैं ये कौन है, तारीख भी पहचान ले ये कौन है। तारीख भी तो पहचाने कि ये कौन है। वो कौन था, शिम्र बिन जिलजोशन, कुत्ते किसी शक्ल से। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मबरूस सफेद दाग चेहरे पर और दुनियाए बातिल का सबसे मक्कार आदमी।
हुसैन ने कहा मक्कारी मदीने में चलेगी, करबला में नहीं। मैं दोनों तारीखों को करबला में लेके आया हूं। सकीफा भी यही है, गदीर भी यही है। आय हाय 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 हाय। आज सारी दुनिया को पता चल रहा है कि गद्दार कहां खड़े हैं, विलायत के हकदार कहां खड़े हैं। करबला वो जगह थी जहां इमाम हुसैन एक लफ्ज को उजागर करके गए जिसका नाम था तमन्नाए मौत। आलम शीयत से एक जुमला कहा, वो उम्र सात से छठे दिन कहा। जब 6 दिन हो गए उम्र सात को बातें करते करते, तो उम्र साद ने एक ताना दिया मौला को, हुसैन क्यों मरना चाहते हो, हुसैन क्यों मरना चाहते हो। इमाम हुसैन ने खड़े खड़े होते एक जुमला कहा, उम्र साद मरने से कौन बचेगा, मरना तो सबको है। अगर मरना सबको है तो क्यों ना शहादत की मौत मरा जाए। हाँ हाँ हाँ, खुदा की कसम जुमला रायगा चला गया। शहादत की मौत, इसका मतलब यह है कि हर आदमी जो जी रहा है उसे तय करना होगा कि वो कौन सी मौत की तरफ जा रहा है, शहादत की या हलाकत की। हुसैन ने कहा शहादत की मौत मरो। और अब जब मख्तल में आके खड़े हो गए, तलवार को नियाम में रखा, तो एक जुमला झूम के कहा, इज्जत की जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। खुदा की कसम, करबला वो जगह थी जहां आदमियों को यह समझा दिया कि मरने के हुनर क्या होते हैं, ज़िंदगी को किस डगर पे लेके जाओ। मगर सलाम करो उस करबला को कि आज कोरोना वायरस की दुनिया में जब आदमी आदमी के करीब नहीं आ रहा है, एक इसाले सवाब के पोस्टर पर इस खानावादे की मेहनतों की बुनियाद पर इतना अजीम मजमा पुरसे के लिए, जब इतना अजीम मजमा दिखाई दे तो मेरे साथ चलो उस करबला की तरफ जहां अभी तक के हालात ये कह रहे हैं कि तुम्हें रोना हो तो करबला पे रोना। कितने लोग पुरसे को पहुंचे, ये कोई ज़ैनब से पूछे। कितने लोगों ने ताज़ियत की, ये कोई सैयद सज्जाद से पूछे। कितने लोगों ने जनाजे में साथ उठाया, ये कोई जनाब सैयद सज्जाद से पूछे। आज एक तारीख़ जो मैंने एक किताब में पढ़ी, मैं चाहता हूँ कि आप तक वो तारीख़ पहुँचाऊँ। इस कोरोना वायरस में एक बहुत बड़ा जुल्म ये हुआ कि लोग अपनों की मैयत अपने आप उठाकर चले। कुछ को तो मैयत मिली ही नहीं, कुछ लोगों ने चेहरे ही नहीं देखे, कुछ लोगों को मैयतें मिली और ख़ानदान के अलावा कोई न था जो मैयत उठाए। लेकिन अजीज़ों, मैं फिर भी कहता हूँ कि चाहे कितना ही पुराशोभ ज़माना सही, लेकिन हर मैयत उठी तो सही। ये अहले बनारस मजलिस तो हो चुकी, मगर हाय रे करबला, जो मेरा जुमला है उसके बाद कहने की हिम्मतें ख़त्म हो जाती हैं, सुनने की हिम्मतें ख़त्म हो जाती। करबला में जब हुसैन का कुनबा गुजर गया तब पता चला कि हुसैन की मैयत ज़मीन पर पड़ी है। जानते हो लश्कर ने क्या तैयारी की थी? अगर तुमने नहीं सुनी है तो गौर से सुनो। लश्कर ने 2 तैयारियां की थी। कौन सा असीर किसके पीछे रहेगा, दूसरी तैयारी पे दम निकल जाता है, आदमी गम के मारे टूटने लगता है। दूसरी तैयारी ये की थी कौन सा जनाजा किसके पीछे रहेगा। एक तरफ जनाजों की कतार लगाई और एक तरफ असीरों की कतार लगाई। रावी लिखता है कि जब दोनों काफिले एक जगह आ गए शहीद, तो ऐलान हो रहा था कि असीरों को शहीदों के बराबर से गुजारा जाए।
उस रावी ने क़यामत कर दी है जिसने ये रिवायत लिखी है कि जब काफिला शहीदों के बराबर में रुका तो आलम ये था कि ज़ैनब वहाँ खड़ी थी जहाँ हुसैन का जनाजा था। अजीज़ों, दूसरा जुमला पता नहीं तुम सुन पाओगे या नहीं सुन पाओगे। ज़ैनब वहाँ खड़ी थी जहाँ हुसैन का जनाजा था। सैयद सज्जाद वहाँ खड़े थे जहाँ दूसरे शहीदों का जनाजा था। अब रिवायत सुनो, लैला वहाँ खड़ी थी जहाँ अकबर का जनाजा, फरवा वहाँ खड़ी थी जहाँ कासिम का जनाजा था। रिवायत बताती है कि जब हर बीबी ने अपने शहीद के जनाजे को देखना शुरू कर दिया, जनाबे सैयद सज्जाद का रंग पीला पड़ गया। जनाबे ज़ैनब ने दूर से देखा कि मेरा भतीजा दागे मुफारकत देना चाहता है। आवाज़ दी, सैयद सज्जाद खुद को संभालो, ए मेरे लाल क्या तुम्हारा दम निकल जाएगा? जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, अरे जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसका बाप बेगुस्लो कफन दस्ते करबला में पड़ा हो। कहा मेरे लाल मेरे सर पे चादर नहीं है। अजरुकुम अल्लाह। मैं इससे ज़्यादा आपकी खिदमत आलिया में बयान नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आपको इससे ज़्यादा मसाइब व आलाम में डाला जाए। ताहम इतना ज़रूर कहूँगा कि जब ज़ाकिर मसाइब पे होता है तो वो गैर इख्तियारी हो जाता है, उसके इख्तियार से बाहर आ जाती है बात। अब वो सोच समझ कर नहीं, सिर्फ रिवायत के बल पर चल रहा होता है। अब नुक्ते नहीं, सिर्फ आसार रिवायत देखता है। अगर आसार रिवायत देखता है तो आज की मजलिस को इस जुमले में मजलिस बनाना। छठे इमाम का जुमला है ये कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के ना रोना, मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा गया। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम गिरिया कर रहे हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे आंसुओं को सलामत रखे। हुसैन पर रोने वालों के लिए एक जुमला छठे मासूम का सुनिए। छठे मासूम कहते हैं कि अगर मक्खी के पर की बराबर भी तुम्हारी आंखों का आंसू होगा तो कयामत में आले मोहम्मद से तुम हिसाब ले लेना। जनाब ज़हरा कहती हैं कि हुसैन पर गिरिया करने वालों, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगी जब तक एक एक हुसैन के रोने वाले से उसकी तमन्ना ना पूछ लो। ए अजीज़ों, तुम अगर गिरिया कर रहे हो तो मेरी बात सुनो। मैं इस रिवायत को पढ़ना नहीं चाहता था, मगर इस कोरोना वायरस में मेरे सामने वो मसाइब आए तब मैंने इस रिवायत को दोबारा पढ़ना शुरू किया। बचपन में कभी पढ़ा था, लेकिन अब दोबारा मैंने इसमें पढ़ा। एक जगह हम सिरसी में चेहलुम के लिए बुलाए गए कोरोना वायरस के दरमियान। अजीज़ों, जब मैं सिरसी पहुंचा और मैं मजलिस में पहुंचा तो बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू आ गए, इसलिए कि उस मजलिस में सिर्फ 12 या 13 आदमी बैठे थे। जिस जगह पर सैकड़ों लोगों की उम्मीद थी उसमें सिर्फ 12 आदमी। उन 12 में से 4 ऐसे भी थे जो दरवाजे की तरफ देख रहे थे। बहुत देर मिंबर के नीचे बैठा मैं भी रोता रहा। अल्लाह आज़ादारी पे ये वक्त आ गया कि चेहलुम करने वाले मजमे का मुंह देख रहे हैं और मजमा नदारद है। मैं बैठा रहा। जब मिंबर पे पहुंचा तो मैंने उसके मरहूम के बेटे से ये पूछा, ये 40वां कितने दिन में हो रहा है? तो उसने कहा, मौलाना ये 40 दिन के अंदर ही हो रहा है। तब मैंने कहा कि रोने का वक्त अब आया है। दुनिया में ऐसा 40वां तलाश करो जो एक मुद्दत गुजर जाने के बाद
जनाबे सैयदे सज्जाद ने फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा हम आज़ाद हो गए। जनाबे ज़ैनब ने कहा मैं अभी भाई का चेलुम ना कर सकी। याद आया? अगर याद आ गया तो सुने जनाब सैयद सज्जाद का जुमला। जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा कैद खाना और चेलुम, ये कैसी बात कर रही? कहाँ से हम 40वां करेंगे? कहाँ से हम अज़ाए सैयदुल शुहदा का सामान करेंगे? ये फूफी अम्मा यहाँ तो हमारा अपना कोई भी नहीं है, कौन लोग मजलिस में आएंगे? का बेटा तू यजीद से बस इतना कहलवा दे कि हमारा लुटा हुआ सामान वापस कर दे, हम इस कैद खाने में मजलिस हुसैन करके निकलेंगे। अजीज़ों मेरी मजलिस तमाम हो गई, आपने गिरिया कर लिया। अब वाक़या सुनो। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद का हाथ पकड़ा, बेटा इस शाम वालों को हम आखिरी ज़हमत देने जा रहे हैं। गई और घरों पे जाकर सैयद सज्जाद से कहा कि तुम मर्दों से कहो, मैं औरतों से कहती हूँ कि आज कैद खाने में हमने मजलिस रखी है, मजलिस ताज़ियत रखी है, तुम सब वहाँ आना, तवज्जो दीजिएगा। जनाब ज़ैनब अंदर से गई और जाने के बाद जो लफ्ज़ हैं, सीरिया की एक किताब है लिखी हुई है, उस किताब में जो जुमले हैं वो सुनिए। वो कहती हैं, रावी लिखता है कि जनाब ज़ैनब ने अंदर जाकर एक जुमला कहा, ए बीबियो तुम्हारी ज़हमत तमाम हो रही है, अब इस कैद खाने से रोने की आवाज़ें नहीं आएंगी, हम इस कैद खाने को छोड़कर जा रहे हैं, मगर एक आखिरी ज़हमत यह है कि हम अपने उजड़े हुए कुनबे की मजलिस करने जा रहे हैं, तुम सबकी सब मजलिस में शरीक हो जाना, रोते हुए जाइएगा, रोते हुए जाइएगा, तुम सबके सब मजलिस में शरीक होना। जब जनाब ज़ैनब चलने लगी तो फिर वापस आई, सारी औरतों से एक जुमला कहा, ए बीबियों जब आना तो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को भी लाना। मजलिस आखिरी जुमलों में है, छोटी छोटी बच्चियों को भी लाना। रिवायत बताती है कि शाम हो गई, मर्द कैद खाने के बाहर आ गए, औरतें कैद खाने के अंदर आ गईं, सारी बच्चियां बैठ गईं। जब सारी बच्चियां बैठ गईं तो अचानक चंद बच्चियां उठी और उठने के बाद कैद खाने में चारों तरफ देखने लगी। बस जनाब ज़ैनब ने देखा, ये बच्चियों क्या बात है? ये बच्चियों क्या बात है, तुम क्या तलाश कर रही हो? सारी बच्चियों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद में कहा कि हमें एक बच्ची की तलाश है। का तुम्हें कौन सी बच्ची की तलाश है? का एक बीमार बच्ची थी जो इस कैद खाने के दरवाजे पर बैठी रहती थी। जब हम स्कूल जाया करते थे तो हम देखते थे कि वो अपने घर जाने की तमन्ना कर रही है। जनाब ज़ैनब ने कहा मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, उस बच्ची को ना भुलाना। सारी बच्चियों को कैद खाने के अंदर ले गई, एक चादर कब्र से हटाई, ये मेरी सकीना, ये मेरी बच्ची, मैं इसे कैद खाने में छोड़ के जा रही हूँ। ए बच्चियों जब भी कभी यहाँ से निकलना मेरी सकीना के पास आ जाना, मेरी बच्ची तन्हा रह गई है। सयालमुल लज़ीना ज़लमू इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बन। परवरदिगारा मातम होगा क्या? परवरदिगारा जो हाज़रीन मजलिस हैं इनके उक़्दे मुश्किल को हल कर दे। मेरे माबूद हम हुसैन के नाम पे जीने वाले, परवरदिगारा इस नाम से मत हटा लेना। माबूद हुसैन के सदक़े में इस कोरोना वायरस की मुसीबत से हमें बचा ले। परवरदिगार आलम मोमिनीन जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जान की, माल की, आबरू की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। इस फ़र्श अज़ा का वास्ता देते हैं परवरदिगार, इस फ़र्श अज़ा का वास्ता देते हैं
हर अज़ादार को बलाओं से बचा ले, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा दे। परवरदिगार आलम इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा दे, ताजील फरमा दे, ताजील फरमा दे। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़कर मरहूमा की रूह को इसाले सवाब फरमा दे। मलिका बानो बिनते सफदर हुसैन